हेलो प्लस वन कॉमर्स स्टूडेंट्स। मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे कैश बुक और हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक कर लिया है। अब हम डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर एक प्रॉब्लम्स हम करने जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि डबल कॉलम कैश बुक को कैसे तैयार किया जाता है। तो बच्चों, ये है हमारे पास सबसे पहले कैश इन हैंड 50,000 और कैश एट बैंक ₹20,000। तो आपको मालूम है बच्चों कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्या मतलब होता है। कैश इन हैंड जो है वो है टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस है कैश का बच्चों, और बैंक का बैलेंस भी ओपनिंग बैलेंस है, यानी ये दोनों ही बैलेंस टू बैलेंस BD है। और कई बार ये बच्चों बैंक का नेगेटिव बैलेंस दे देता है वो, जिसको बैंक ओवरड्राफ्टिंग कहा जाता है। तो ये जो बैलेंस है ये जो कैश का फेवरेबल बैलेंस है बच्चों, कैश और बैंक का, वो तो इधर आता है, आपको मालूम है बच्चों, टू बैलेंस BD के अंदर। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है या बैंक का नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है बच्चों, तो फिर वो बाय साइड आता है, यानी क्रेडिट साइड आता है। तो वहाँ लिखा जाता है फिर बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD लिख के बच्चों उसकी अमाउंट जो डाली जाती है वो बैंक कॉलम के अंदर डाली जाती है, क्योंकि कैश का नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं होता है बच्चों, बैंक का नेगेटिव बैलेंस जरूर होता है। बैंक ओवरड्राफ्टिंग होती है, हो जाता है कभी कभी। और अगर नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है आपको बच्चों बैंक का, तो वो होता है बाय बैलेंस BD। तो आपको क्रेडिट साइड के अंदर, यानी आप अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को क्रेडिट करोगे, तो बाय बैलेंस BD डाल के बच्चों बैंक कॉलम के अंदर पैसे डालने हैं। क्योंकि यहाँ पर तो फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस कैश का भी और बैंक का भी, इसलिए यहाँ डाला जाएगा डेट डालकर बच्चों। ये 1 डेट है मान लो, तो टू बैलेंस BD डाल के बच्चों कैश का बैलेंस 50,000 कैश में डालेंगे और बैंक का 20,000 बैंक में डालेंगे बच्चों। ये आपको फिर याद दिला दूं, अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, यानी ओवरड्राफ्टिंग है बैंक की, ओवरड्राफ्टिंग ही नेगेटिव बैलेंस होता है, तो उसको बच्चों आपने बाय साइड डालना है, बाय बैलेंस BD हो जाएगा वो, और अमाउंट डालेंगे आप बैंक कॉलम के अंदर। अब उसके बाद है बच्चों सेकंड एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। मैं ऐसी आपको एंट्री करवा रहा हूँ जो आपको मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और जो बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं वो। तो बच्चे, जब हम कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको मालूम है कि उसकी कॉन्ट्रा एंट्री डलती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री आप समझ गए होंगे कि ये एंट्री दोनों साइड डलेगी, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। वैसे तो हम जो जनरल एंट्री होती है, आम एंट्री, उसको तो एक साइड डालते हैं, या डेबिट करते हैं या कैश बुक को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब जब कैश बैंक के अंदर जमा करवाया जाएगा या बैंक से कैश निकलवाया जाएगा फॉर ऑफिस पर्पस, और ऑफिस का पैसा ही जमा करवाया जाएगा, ऑफिस का पैसा निकलवाया जाएगा, तब कॉन्ट्रा एंट्री पास की जाएगी, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। क्योंकि अब आप बैंक में आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराया है, तो इसलिए बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा ना बच्चों, आपके कैश का बैलेंस घट गया होगा। और जब बैंक कॉलम का बैलेंस बढ़ेगा, यानी जब भी बैंक या कैश बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है, इस साइड आता है, क्योंकि रिसिप्ट साइड आएगी। और जिस चीज़ का बैलेंस घटता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, वो इधर आएगा। कैश का बैलेंस घटा है तो कैश में डालेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ा है तो बैंक में डालेंगे। तो आपको मालूम है, जब कैश बैंक के अंदर जमा करवाया जाता है तो ये नंबर 2, तो फिर यहाँ डाला जाता है बच्चों टू कैश अकाउंट डाल के बैंक के अंदर 10,000 रुपीज़ डाला जाएगा, ये 10,000। और यहाँ डाला जाएगा बच्चों सी का मतलब आपको पता है, ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अब इधर आपने टू कैश डाला है ना बच्चों, तो इस साइड में फिर बाय बैंक डालना है, इसका रिवर्स, इधर कैश इधर बैंक, इधर बैंक तो इधर कैश। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, अगर इधर कैश है तो अमाउंट आएगी बैंक कॉलम में,
और इधर अगर बैंक है तो अमाउंट आएगी कैश कॉलम में। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए बच्चों, तो सम कभी गलत नहीं होगा। तो हमने पैसा निकलवा लिया है, सॉरी जमा करवा दिया है बैंक के अंदर 10,000 रुपया। बैंक के अंदर तो बैलेंस बढ़ गया है बच्चों, लेकिन हमारा कैश भी तो घटा है ना, तो घटा है तो फिर इधर आ जाते हैं। ये है बच्चों बाय बैंक अकाउंट, और अब अमाउंट डालेंगे, यहाँ बैंक अकाउंट आ गया ना बच्चों, तो अब अमाउंट डालेंगे हम कैश में 10,000 रुपीज, और यहाँ डेट डालेंगे 2, और यहाँ डालेंगे हम सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये है पैसा जमा करवाने की एंट्री। और अगर निकालेंगे, मान लो यही 10,000 निकाला होता बच्चों, तो क्या करते, फिर यहाँ कैश की बजाय बैंक आ जाता, 2 बैंक अकाउंट डाल के यहाँ कैश कॉलम में पैसा डाल जाता, और इधर 2 बैंक डाला है तो फिर इधर बाय कैश डाल देते, इधर बाय कैश अकाउंट डाल के कैश डाला है तो अमाउंट फिर बैंक कॉलम में आती, और सी दोनों जगह आता कॉन्ट्रा एंट्री का। तो ये है पैसा निकलवाना और जमा करवाने का कॉन्ट्रा एंट्री बच्चों। आगे है बच्चों पेड सैलरी बाय चेक। तो अब आपको मालूम है बाय चेक 5,000 रुपये का सैलरी पे किया है, तो इसका मतलब है कि ये पैसा गया आपका, ये पेमेंट साइड है, तो इधर आना चाहिए बाय सैलरी। बाय सैलरी ये है बाय चेक, तो बाय चेक तो फिर बैंक में आना चाहिए 5,000 रुपीज, और ये डेट है बच्चों 3। आगे बढ़ते हैं, पेड टू मोहन बाय चेक। मोहन को बाय चेक पेड किया है 12,000 रुपीज, और रिसीव्ड डिस्काउंट रुपीज 200। तो यहाँ पर तो अब आपका डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है बच्चों, और वैसे भी ये डबल कॉलम कैश बुक है, तो अब यहाँ पर डिस्काउंट का आपको जर्नल डालना पड़ेगा। जो चेक रिसीव किया है वो तो इसके अंदर आएगा, जो डिस्काउंट है उसकी भी तो एंट्री डालनी है ना बच्चों, उसके लिए जर्नल प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको चेक रिसीव किया है, सॉरी पेड किया है आपने चेक, तो बाय मोहन 12,000 रुपीज बैंक के अंदर। अब क्योंकि आपने ये पे किया है इसलिए आपको डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट अगर मिला है तो ये आपकी इनकम होती है बच्चों। इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, और किससे मिला है ये बच्चों, मोहन से मिला है। तो यहां जर्नल एंट्री डालेंगे मोहन डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने हैं बच्चों, 200 रुपीज। तो ये जर्नल आपको प्रॉपर ऐसे डालना है। उसके बाद है बच्चों रिसीव्ड रुपीज 10,000 फ्रॉम राम। अब 10,000 राम से रिसीव किया है, और अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज 300, और उसको डिस्काउंट दिया है 300 रुपीज। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना कैश लिखा हुआ है ना चेक लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि ये कैश रिसीव किया है पैसा। तो रिसीव किया है हमने राम से, तो बच्चों यहाँ 5 डाल के, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4, और यहाँ 5 डाल के 2 राम डाल के बच्चों, और कैश के अंदर हमने डालना है 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज। अब क्योंकि साथ में डिस्काउंट भी है, और जब आप पैसा रिसीव करते हो तो डिस्काउंट देते हो बच्चों, तो डिस्काउंट देना आपका क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया जाता है। क्योंकि जब कैश को रिसीव करते हैं तो कैश को भी तो डेबिट किया जाता है, डेबिट किया है ना हमने, और फिर डिस्काउंट को भी डेबिट किया जाएगा। तो ये है डिस्काउंट अलाउड, तो इसकी भी एंट्री डालनी है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। कितना डिस्काउंट है बच्चों, 300। तो ये 300 की जर्नल एंट्री पास करती है हमने बच्चों ऐसे। और नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड चेक ऑफ रुपीज 4,000 सॉरी, रिसीव किया है चेक आपने रुपीज 4,000 फ्रॉम सीता, वाज एंडोर्स टू गीता। ये एंडोर्समेंट का केस है बच्चों, इसलिए आपको सिर्फ वही एंट्रीज करा रहा हूं जिसमें आपको कंप्लेक्शन आ सकती है बच्चों। तो ये बाकी तो सारा सिंपल काम है। रिसीव्ड चेक ऑफ रुपीज 4,000 फ्रॉम सीता, वाज एंडोर्स टू गीता। तो आप सोचिए बच्चों कि एक चेक लिया है आपने सीता से 4,000 का,
और वही चेक उसने प्रोपराइटर ने दे दिया गीता को। यानी ना तो वो पैसा कैश में आया है, ना आया है बैंक में, यानी इस कैश बुक के अंदर तो एंट्री नहीं आने वाली है इसकी, तो इसलिए तो इसका जर्नल प्रॉपर तैयार किया जाएगा। तो आपको मालूम है कि जब आप चेक को बैंक में जमा नहीं करवाते तो चेक इन हैंड होता है आपका, तो उसको चेक इन हैंड अकाउंट के अंदर डाला जाता है। तो आप जब चेक रिसीव किए हो सीता से तो उसको चेक इन हैंड अकाउंट के अंदर डाला जाएगा बच्चों। तो एंट्री डालेंगे, जब चेक रिसीव करोगे आप तो एंट्री डालेंगे बच्चों, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सीता। कितनी अमाउंट है बच्चों? 4000। ये 4000 आ गया बच्चों। और फिर वही चेक आपने गीता को एंडोर्स किया है बच्चों। तो जब एंडोर्स करेंगे तो चेक इन हैंड अकाउंट, अब तो चेक नहीं रहा ना हमारे पास, चेक दे दिया हमने, तो जब लिया था तो डेबिट किया है, जब गया चेक तो क्रेडिट करेंगे, और सीता की जगह पर जिसको दिया है उसको डेबिट करेंगे। यानी गीता डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 4000 रुपये बच्चों। तो ये है बच्चों एंडोर्स्ड की एंट्री। ये यहां से जब आपने चेक रिसीव किया है तो चेक इन हैंड टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सीता, सीता से रिसीव किया है, और वही चेक आपने गीता को दे दिया है। तो जब दिया है किसी को आगे तो उसको, जिसको दिया है उसको डेबिट करना है। गीता को दिया है, मोहन को दिया है, सोहन को दिया है, जिसको भी दिया है उसको डेबिट करना है। गीता डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ये है एंडोर्समेंट की एंट्री बच्चों, ध्यान रहनी चाहिए। आगे है चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉर ₹15,000। आपको मैंने बोला है कि जब भी आप चेक रिसीव करते हो किसी से तो नीचे 2-4 एंट्री पढ़ के देख लेना चाहिए कि वो कहीं पोस्ट डेटेड चेक तो नहीं है बच्चों। तो अगली एंट्री में है, देखो बच्चों, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 7 को हमने ये चेक रिसीव किया है, 8 को हमने डिपॉजिट किया है, सेम डेट को तो डिपॉजिट नहीं किया ना। तो क्या करना है फिर बच्चों, जब आपने चेक रिसीव करना है उसका जर्नल एंट्री डालना है, और जब आप बैंक में उसको जमा कराओगे तो फिर कैश बुक के अंदर एंटर करना है उसको। तो अब 7 का तो हम जर्नल डालेंगे बच्चों, 7 का जर्नल, इसका जर्नल प्रॉपर बनेगा बच्चों, जैसे ये जर्नल बन रहा है, जैसे जर्नल प्रॉपर बनता है वैसे बनाना है। तो चेक रिसीव किया है हमने ए से, तो फिर रिसीव किया है उसको बैंक में तो जमा नहीं कराया है, तो वो चेक इन हैंड होगा बच्चों। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए, कितना है अमाउंट? 15,000 रुपीज बच्चों, ये 15,000। और फिर 8 को हमने जमा कराया है बच्चों बैंक के अंदर, तो यहाँ 8 के अंदर बैंक के अंदर जमा करवाया है तो इधर आएगा 8 तारीख डाल के यहाँ डालना है टू चेक इन हैंड अकाउंट, और अमाउंट आएगी बच्चों बैंक के अंदर 15,000 रुपीज। तो ये आपने देखा इसके अंदर सब कुछ है बच्चों, डिस्काउंट की एंट्रीज भी हैं, बैंक के अंदर पैसा जमा करवाने की एंट्री भी है, एंडोर्समेंट भी है, पोस्ट डेटेड चेक भी है, और कैश और बैंक के बैलेंस भी हैं। और इसके अलावा आपको समझा दिया है कि अगर बैंक ओवर ड्राफ्टिंग हो तो उसका बैलेंस बाय साइड आएगा बच्चों। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे बच्चों। बैलेंस निकालना तो आपको आता है, पहले कैश सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर आपने बैलेंस निकाला हुआ है, और आपको मालूम है कि कैश बुक का कैश बुक का कैश कॉलम का बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको यहाँ पहले यहाँ प्लस करना है बच्चों, 50,000 और 10,000, 60,000। और यही बैलेंस बिल्कुल ठीक इसके सामने कैश वाले कॉलम में यही बैलेंस डालना है, नीचे 2 लाइंस को क्लोज करना है बच्चों इसको, 60,000 रुपीज। थोड़ा सा नीचे आ गए हम, क्योंकि बैलेंस भी तो लिखना पड़ेगा ना नीचे बच्चों। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ये ऐसे 60,000, और बिल्कुल ठीक इसके सामने यहाँ पर ये बच्चों 60,000, ये कैश कॉलम के अंदर।
अब इसका टोटल तो आ गया बच्चों 60,000, इधर है हमारे पास सिर्फ 10,000 बस। तो 60,000 में से 10,000 गया, बाकी बच गया 50,000। ये रहा हमारे पास कैश इन हैंड फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो क्लोजिंग करनी है आपने इस अकाउंट की, वो करनी है महीने की लास्ट डेट। महीने की लास्ट डेट याद रहनी चाहिए बच्चों आपको। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आप निकालोगे ये मंथ के लास्ट डेट पर निकालने हैं। तो मंथ की लास्ट डेट जो भी है बच्चों, मान लो 30 है, 31 है, 28 है, 29 है, जो भी बैठती है तो वहाँ डालिए 31 तारीख। मान लो 31 है ना, 31 मार्च है या जो भी है, यहाँ डालिए बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना आया बच्चों? 50,000। ये 50,000 है। अब हम बैंक का निकालेंगे। अब बैंक का तो इधर भी ज़्यादा हो सकता है, इधर भी ज़्यादा हो सकता है, किसी भी साइड ज़्यादा हो सकता है। तो बच्चों अभी हम करके देख लेते हैं। 20, 30 और 45,000। इधर तो सिर्फ 17,000 है, तो इसका मतलब इसका टोटल भी इधर ही ज़्यादा है। तो ये आ गया बच्चों 20, 30 और 45,000। यही टोटल इधर डालना है बच्चों आपको 45,000। ये 45,000। अब 45,000 में से ये माइनस करेंगे 12,000 एड 5,000 17,000। बाकी बचा आपके पास 28,000। ये है बैलेंस आपका 28,000। ये रहा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब आपको एक और बात समझाता हूं। मान लो वो क्वेश्चन के अंदर आपको बताता है लास्ट में कि कैश का 5,000 बैलेंस इन कैश इन हैंड रखने के बाद बाकी जो पैसा बचता है उसको बैंक में जमा करवाना है। ऐसे बोलता है आपको कि कैश इन हैंड 5,000 रख लो, अपने पास रखो, क्वेश्चन के अंदर है, और बाकी जो बचता पैसा है उसको बैंक में डिपॉजिट करना है। तो आप क्या करोगे बच्चों? ये बाय बैलेंस बीडी जो आपने 50,000 निकाला है ना, यहाँ फिर निकालना नहीं है। यहाँ बाय बैलेंस बीडी ऊपर से ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देनी है, क्योंकि हमने पैसा वो जमा बैंक में जमा कराने की एंट्री पास करनी है। थोड़ा सा इसको नीचे डाल के यहाँ बाय बैलेंस बीडी यहाँ 5,000 रुपीज डाल देना है। बैंक का बैलेंस अभी नहीं निकालना है, कैश का बैलेंस बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि उसने कैश का बैलेंस हमको दे दिया है। कितना? 5,000। वो बोला है कैश का बैलेंस 5,000 होना चाहिए। इससे ऊपर जो आपके पास कैश है उसको बैंक में जमा कराइए। ठीक है। तो आपने बैलेंस रखना है कितना? 5,000। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 5,000 बच्चों। और 5,000 रखने के बाद फिर ये 60,000 में से, ये जो 60,000 है इसमें से क्या करना है आपको? 10,000 ये, और जो 5,000 बैलेंस है आपका 15,000 माइनस करना है। बाकी कितना बच गया बच्चों? 45,000। और 45,000 को बैंक में जमा कराना है। अब उस 45,000 को बैंक में जमा कराने की एंट्री आपको पता है कि बैंक में जब डिपॉजिट किया जाता है पैसा तो उसकी क्या एंट्री डलती है? कॉन्ट्रा एंट्री डलती है। तो यहाँ डालेंगे टू कैश और बैंक में डालेंगे 45,000 और यहाँ डालेंगे बाय बैंक। ये जो ऊपर जगह छोड़ रखी थी आपने यहाँ बाय बैंक, और यहाँ डालेंगे 45,000। इस तरीके से आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा भी और बहुत सारे सम हो सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं, और कोशिश करूँगा एक और वीडियो आपके लिए बनाने की जिसके अंदर बहुत सारे सम्स आपको करवाए जाएंगे। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि किस किस की डिमांड है, कौन कौन चाहता है कि अगली वीडियो के अंदर प्रॉब्लम सम को सॉल्व किया जाए। तो बच्चों, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो बच्चे ज़रूर से ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।